एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट ए बी सी गिवन है। पॉइंट ए से हम ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए फाइंड करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2,5, तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए इक्वल आएगा 2i + 5j। ऐसे ही बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी इक्वल आएगा -1i + 1j। सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी इक्वल आएगा 2i - 6j। फर्स्ट पार्ट में वेक्टर ए बी फाइंड करना है, तो वेक्टर ए बी इक्वल आएगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू है -1i + 1j। अब माइनस करना है ओ ए को, तो ओ ए की वैल्यू ये है। इसको जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -2i - 5j। अब देखें आई में आई वाले प्लस माइनस होंगे, जे में जे वाले प्लस माइनस होंगे। -1i - 2i - 3i +1j - 5j, ये आ जाएगा -4j। पार्ट 2 में 2ab - cb फाइंड करना है। तो देखें ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो ए बी इक्वल यही आ जाएगा -3i - 4j। ये सी बी फाइंड करना है, सी बी इक्वल आएगा ओ बी माइनस ओ सी। तो ओ बी की वैल्यू -1i + 1j माइनस ओ सी। ओ सी की वैल्यू ये है, इसको माइनस कर दें, -2i + 6j, तो ये आ जाएगा। अब -1i - 2i ये -3i हो गया, +1j + 6j + 7j। फाइंड करना है 2ab - cb, 2 एज इट इज़। ए बी की वैल्यू ये आ जाएगी -3i - 4j, माइनस एज इट इज़ ये सी बी की वैल्यू ये है, तो ये आ गई। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -6i - 8j। इस माइनस से ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो -6i + 3i -3i -8j -7j -15j, ये हमारे पास 2ab - cb की वैल्यू आ गई। पार्ट 3 में 2cb - 2ca फाइंड करना है। इसमें भी देखें ये cb हमने पार्ट 2 में फाइंड किया था -3i + 7j, तो cb इसके इक्वल आ गया। अब ca फाइंड कर लेंगे, ca इक्वल है oa - oc। oa इक्वल 2i + 5j माइनस, अब oc को माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा -2i + 6j। सिंप्लीफाई करें, 2i - 2i 0 + 5j + 6j + 11j। अब 2cb - 2ca फाइंड करना है, 2 एज इट इज़, ये cb की वैल्यू आ गई, -2 एज इट इज़, ये ca की ये वैल्यू है, ये आ गई। अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो -6 + 14, यहाँ मल्टीप्लाई करें -2 से, ये 0, ये मल्टीप्लाई होगा -22। अब -6 - 0 -6i + 14j -22j, तो ये आ गया -8j। ये इसका आंसर है 2cb - 2ca का। क्वेश्चन नंबर 2 में u v w ये 3 वेक्टर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में u + 2v + w फाइंड करना है। तो पहले देखें u वेक्टर है, तो ये u की वैल्यू आ गई वो एज इट इज़, प्लस ये 2 है, ये एज इट इज़ आ गया, फिर आगे v है, तो v की ये वैल्यू है, ये v की जगह लिख देंगे, फिर प्लस ये w वेक्टर, तो ये w वेक्टर की वैल्यू आ गई, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये v की वैल्यू है, v के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 6 -4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा +4, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब सारे i वाले इकट्ठे कर लें, i + 6i + 5i, तो ये आ जाएगा 12i। j वाले इकट्ठे करें, +2j -4j -j, तो ये आएगा -3j। फिर k वाले -k + 4k + 3k, तो ये आ जाएगा +6k, ये इसका आंसर है। पार्ट 2 में v - 3w फाइंड करना है। तो v वेक्टर ये है, ये एज इट इज़ आ गया, फिर -3, फिर आगे w, तो ये w की वैल्यू ये एज इट इज़। ये -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, -15 + 3 -9, 3i - 15i, ये -12i हो जाएगा, -2j + 3j + 1j +2k -9k -7k, ये इसकी वैल्यू है। पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें 3v + w इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। पहले हम ये वेक्टर फाइंड करेंगे 3v + w,
तो 3v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3 एज इट इज़, ये v की वैल्यू प्लस ये w की वैल्यू आ गई। 3 को मल्टीप्लाई कर दे, 9 माइनस 6 प्लस 6, ये एज इट इज़ आ गई। 9 प्लस 5 14 आई, माइनस 6j माइनस j माइनस 7j, प्लस 6k प्लस 3k प्लस 9k, ये हमारे पास 3v प्लस w की वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर हमारे पास एक वेक्टर u है तो इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इस वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो देखें इस वेक्टर में x कंपोनेंट 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट 9 है, 9 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, इसको प्लस कर ले 326 और ये स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 3v प्लस w की मैग्नीट्यूड आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में वेक्टर v की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड करने हैं। अब देखें ये वेक्टर v है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, x कंपोनेंट इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट 3, 3 का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट 4, 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 4 9 16 प्लस कर लें ये 29 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आ गई। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v क्या आएंगे, इसका जो x कंपोनेंट है वो लेंगे बटा मैग्नीट्यूड, कॉमा फिर y कंपोनेंट लेंगे वो 3 है, 3 बटा मैग्नीट्यूड, फिर कॉमा z कंपोनेंट लेंगे 4 बटा मैग्नीट्यूड और इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए v के। सेकंड पार्ट में ये वेक्टर v गिवन है, इसमें x कंपोनेंट 1 है, y -1 और z -1, तो मैग्नीट्यूड आएगी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 1 ही आएगा, 3 स्क्वायर रूट, ये v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो डायरेक्शन को साइन v के क्या आएंगे, x कंपोनेंट 1 ओवर मैग्नीट्यूड कॉमा y कंपोनेंट -1 ओवर मैग्नीट्यूड कॉमा z कंपोनेंट -1 ओवर मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन को साइन आ गए इस वेक्टर v के। पार्ट 3 में ये वेक्टर v गिवन है, इसका x कंपोनेंट 4, y कंपोनेंट -5, तो मैग्नीट्यूड आएगी 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 4 का 16 -5 का प्लस 25, प्लस कर लें 41 स्क्वायर रूट। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v क्या आ जाएंगे, x कंपोनेंट 4 है, 4 ओवर मैग्नीट्यूड कॉमा y कंपोनेंट -5 ओवर मैग्नीट्यूड। अब इसमें देखें z कंपोनेंट नहीं है, z कंपोनेंट नहीं का मतलब ये है कि वो इसमें 0 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 के, तो z कंपोनेंट इसमें 0 है, तो क्या आ जाएगा 0 ओवर मैग्नीट्यूड, तो वो 0 ही आएगा। ये डायरेक्शन को साइन आ गए v के। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है। इसमें देखें ये हमारे पास एक वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3 के इक्वल है, तो हमने फाइंड करना है अल्फ़ा। तो देखिए हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसमें x कंपोनेंट अल्फ़ा है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट अल्फ़ा प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट 2 है इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 3। अब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर लेंगे तो इस साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, इस स्क्वायर को ओपन कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर 9। अब देखें इस 9 को लेफ्ट साइड पे ले जाए माइनस हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा, ये आ जाएगा -4, 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -2। अब देखें 2 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या 0 होगा, ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा -1 अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, अल्फ़ा कॉमन निकालें तो अल्फ़ा प्लस 2 -1 कॉमन निकालें अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 2 एक फैक्टर, अल्फ़ा -1 दूसरा फैक्टर। अब अल्फ़ा प्लस 2 को 0 पुट करें तो अल्फ़ा इक्वल -2 आएगा, अल्फ़ा -1 को 0 पुट करें तो अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 1, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई।
क्वेश्चन नंबर 5 में ये वेक्टर गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखिए यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसमें x कंपोनेंट 1 है 1 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट 2 है 2 का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट -1 है इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1। तो ये प्लस कर लें 6 स्क्वायर रूट। ये वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आ गई। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो v का यूनिट वेक्टर होगा, इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर ये है 1i प्लस 2j माइनस 1 के ओवर मैग्नीट्यूड ये है 6 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास वो यूनिट वेक्टर आ गया जो v की डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल है 3a माइनस 2b प्लस 4c के। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर फाइंड कर लेंगे 3a माइनस 2b प्लस 4c, और इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसके पैरेलल होगा। तो ये हमारे पास वेक्टर a b c गिवन है। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो 3a माइनस 2b प्लस 4c है ये u के इक्वल है। तो अब हम ये u फाइंड कर लेंगे। तो u इक्वल है 3a माइनस 2b प्लस 4c के। तो u इक्वल आ जाएगा 3 एज इट इज़, ये वेक्टर a है इसकी जगह ये वैल्यू आ गई, -2 एज इट इज़, ये वेक्टर b है तो इसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस 4c प्लस 4 एज इट इज़, ये c की जगह ये वैल्यू लिखेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9 -3 ये आ जाएगा -12। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करें तो +4 +8 +6। यहाँ +4 से मल्टीप्लाई करें तो 4i 8j और -4 के। i वाले इकट्ठे कर लें, ये 9i 4i 4i ये 17i हो जाएगा। j वाले -3j +8j +8j +13j। के वाले -12 के +6 के -4 के, तो ये आएगा -10 के। ये हमारे पास वेक्टर u आ गया। वेक्टर u मीन कि ये वेक्टर हमने निकाल लिया 3a माइनस 2b प्लस 4c। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो आएगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 13 का 169 और -10 का +100। ये प्लस कर लें तो 558 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वेक्टर u की मैग्नीट्यूड आ गई। अब यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होगा u के वो होगा u का यूनिट वेक्टर, वो किसके इक्वल है? वेक्टर u बटा u की मैग्नीट्यूड। ये ऊपर ये वेक्टर u लिख देंगे बटा ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसको हम ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, हर कंपोनेंट के नीचे इसको अलहदा कर दें इस मैग्नीट्यूड को। 17/558 स्क्वायर रूट, 13/558 स्क्वायर रूट और -10/558 स्क्वायर रूट। अब देखें u इसके इक्वल था, तो जो वेक्टर u के पैरेलल है वो इसके भी पैरेलल होगा। तो जो वेक्टर 3a माइनस 2b प्लस c के 4c के पैरेलल है वो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी यही वाला वेक्टर इसके पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 7 में वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और वो पैरेलल है इस वेक्टर के। देखें हमें पता है कि u का यूनिट वेक्टर ये इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर हमने वेक्टर फाइंड करना हो तो इस मैग्नीट्यूड को हम लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास u वेक्टर आएगा u की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई u का यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी कोई भी वेक्टर अगर आपने फाइंड करना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, नंबर 1 उसकी मैग्नीट्यूड और नंबर 2 उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब देखें इस वेक्टर में जो हमने फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 4 है और वो पैरेलल है इस वेक्टर के, यानी ये वाला वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को फाइंड कर लेंगे और उसको फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। अब हम लेट कर लेते हैं इस वेक्टर को u के इक्वल, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। x कंपोनेंट 2 है 2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट -3 है इसका स्क्वायर प्लस
z कंपोनेंट 6 है, इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36 प्लस कर लें 49 स्क्वायर रूट लें तो 7। ये u की मैग्नीट्यूड आ गई। u का यूनिट वेक्टर इक्वल आएगा वेक्टर u ओवर u की मैग्नीट्यूड। वेक्टर u ये है बटा ये मैग्नीट्यूड आ गई। अब जो हमने वेक्टर फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड 4 है और वो वेक्टर u के पैरेलल है, तो वो इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई u का यूनिट वेक्टर 4 एज इट इज़। u का यूनिट वेक्टर ये है तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें ये 4 ये वाला 7 इस 4 के साथ लिखते हैं 4/7 ये वैसे आगे। अब 4/7 को अंदर हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें। 4/7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8/7, 4/7 -3 से मल्टीप्लाई होगा -12/7, 4/7 +6 से होगा तो +24/7। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और वो इस वेक्टर के पैरेलल है। पार्ट 2 में हमने ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है और वो इसके पैरेलल है। अब इसको लेट कर लें u, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो इसमें x कंपोनेंट -1, y कंपोनेंट 1, z कंपोनेंट 1, इसका स्क्वायर लें 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो यूनिट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर ये है बटा मैग्नीट्यूड ये है। अब जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड 2 है और वो u के पैरेलल है, तो वो इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई u का यूनिट वेक्टर 2 एज इट इज़। अब u का यूनिट वेक्टर ये है तो ये आ गया हमारे पास। ये 3 स्क्वायर रूट को मैंने 2 के नीचे लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -2/3 स्क्वायर रूट आई, फिर इससे होगा तो +2/3 स्क्वायर रूट j, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 स्क्वायर रूट k। ये वो वेक्टर आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है और वो वेक्टर u के यानी इस वेक्टर के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 8 में u, v और w ये 3 वेक्टर गिवन है और ये तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने वैल्यू फाइंड करनी है z की। देखिए हम इस तरीके से ट्राइंगल बना लेते हैं, वेक्टर u प्लस वेक्टर v, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल है वेक्टर w के। हेड टू टेल रूल के मुताबिक u प्लस v इक्वल आ जाएगा w के। अब इसको हम यूज़ करते हैं u प्लस v इक्वल टू w। पहले ये वेक्टर u आ जाएगा प्लस फिर ये वेक्टर v आ जाएगा। प्लस का मतलब कि साइन चेंज नहीं होते, जो भी है इस v के साइन वो हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। इक्वल टू ये w है तो ये w आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें 2 - 1 1i, 3j + 3j ये 6j हो जाएगा, 4k -1 के ये आ जाएगा +3k इक्वल टू ये एज इट इज़ आ गया। अब इक्वेटिंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट इक्वेट कर लें। इसमें देखें x कंपोनेंट 1, इसमें भी 1, तो 1 = 1 आ गया। यहाँ y कंपोनेंट 6 है, यहाँ भी y कंपोनेंट 6 है, 6 = 6। यहाँ z कंपोनेंट 3 है, यहाँ z कंपोनेंट z के इक्वल है, तो 3 = z। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में पोजीशन वेक्टर गिवन है पॉइंट a, b, c और d के। हमने शो करना है कि a b वेक्टर पैरेलल है वेक्टर c d के। अब देखें ये जो पहला है ये पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर है, यानी ये इक्वल आ जाएगा OA के। ये पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर है तो OB = दिस आ गया। ये पॉइंट c का पोजीशन वेक्टर है तो OC = दिस। ये पॉइंट d का पोजीशन वेक्टर है तो OD = दिस है। अब पहले हम वेक्टर AB और CD फाइंड करेंगे। तो वेक्टर AB इक्वल होता है OB - OA, OB वैसे OA को माइनस कर दें, इसको माइनस करें तो ये आएगा -2i + j - k। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लें, 3i - 2i 1i + j + 2j, ये k वाली एक ही टर्म है -k। फिर हम CD फाइंड करेंगे तो CD इक्वल आएगा OD - OC। OD की वैल्यू OC को माइनस कर दें, OC ये है, इसको माइनस करें, -2i - 4j + 2k ये आ गया। -i - 2i - 3i -2j - 4j ये -6j + k + 3
+2k, तो ये आ जाएगा +3k। अब देखें सी डी इक्वल टू दिस आया है, ये वाला -3i -6j +3k। इसमें से अगर हम -3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा i, ये +2j, ये -k। तो देखें ये i +2j -k ये किसके इक्वल है? i +2j -k ये इक्वल है ए बी के। तो इसकी जगह हम ए बी लिख देंगे। तो देखें सी डी इक्वल आ गया -3ab के। देखें हमें पता है कि अगर a इक्वल हो के बी के, k मीन कोई कांस्टेंट, तो a इक्वल के बी है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर a और b आपस में पैरेलल है। यहाँ पे ये -3 कांस्टेंट है, तो सी डी इक्वल है -3ab, इसलिए वेक्टर सी डी पैरेलल होगा वेक्टर ए बी के इस रिलेशन से। क्वेश्चन नंबर 10 में v और w ये दो वेक्टर हैं और बताया गया है कि अगर v और w पैरेलल हों तो v इक्वल होता है सी डब्ल्यू के, और अगर ये जो कांस्टेंट है ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर v और w की सेम डायरेक्शन होगी। और अगर हमारे पास c नेगेटिव है, ठीक है, यानी c लेस देन 0 है, तो फिर v और w की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी ये देखें अगर हमारे पास ये v है और ये +2v है, तो देखें v और 2v की डायरेक्शन सेम है, ये पॉजिटिव c है। अगर हम -2v ले लें तो देखें ये c नेगेटिव हो गया। इस सूरत में अब v और -2v की डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन है ये सारे पैरेलल आपस में। ए पार्ट में हमने दो वेक्टर फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ 2 है और वो इस वेक्टर v के पैरेलल है। तो पहले हम वेक्टर v का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो वेक्टर v ये है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें, वो इक्वल आएगा x कंपोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट -4 इसका स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट 4 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर प्लस 16, प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 36, स्क्वायर रूट ले लें 6, ये v की मैग्नीट्यूड आ गई। अब देखें वेक्टर v का यूनिट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर बटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर ये है जी, बटा मैग्नीट्यूड ये 6 है। अब वो जो दो वेक्टर जिनकी लेंथ 2 है और वो वेक्टर v के पैरेलल हैं, वो एक तो होगा +2v v का यूनिट वेक्टर और दूसरा होगा -2v का यूनिट वेक्टर। यानी एक बार v के यूनिट वेक्टर को +2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक वेक्टर बन जाएगा, और एक बार -2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये दूसरा वेक्टर बन जाएगा। और ये दोनों v के पैरेलल हैं और इनकी मैग्नीट्यूड भी यानी लेंथ भी 2 है। तो ये 2v का यूनिट वेक्टर आ जाएगा 2 एज इट इज़, ये v का यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दें तो इस 3 को अब हर कंपोनेंट के नीचे लिख दें, 2/3 -4/3 +4/3। ऐसे ही हम -2v का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, -2 एज इट इज़, ये v के यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस से भी और 3 हर एक के नीचे लिखते जाएं और माइनस से मल्टीप्लाई करते जाएं, ये आ जाएगा -2/3i +4/3j -4/3k। ये हमारे पास दो वेक्टर आ जाएंगे जो वेक्टर v के पैरेलल हैं और उनकी लेंथ 2 है। बी पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमने कांस्टेंट a फाइंड करना है जबकि वेक्टर v और w पैरेलल है। अब देखिए अगर v और w पैरेलल हैं तो v इक्वल होगा सी डब्ल्यू के। अब वेक्टर v की वैल्यू ये है, ये आ गई इक्वल टू ये c एज इट इज़, फिर ये w की वैल्यू आ गई। अब इस c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा CAI, c को 9 से मल्टीप्लाई करें 9CJ, c को -12 से मल्टीप्लाई करें -12CK, और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद इक्वेटिंग कंपोनेंट, x कंपोनेंट कंपेयर करें, यहाँ 1 है यहाँ CA, तो 1 इक्वल टू CA आ गया। y कंपोनेंट यहाँ -3 यहाँ 9C, तो -3 इक्वल 9C। ऐसे ही z कंपोनेंट कंपेयर करें, यहाँ 4 है यहाँ -12C, तो 4 इक्वल आ गया -12C। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालें, ये 9 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो c आ जाएगा -1/3,
ये सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 1 इक्वल आएगा -1/3 ए, ये वाला -3 लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ए इक्वल आ जाएगा -3। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सी पार्ट में वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 5 है और वो इस वेक्टर v के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो v का हम पहले यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। वेक्टर v है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। x कंपोनेंट 1 है, y -2 इसका स्क्वायर प्लस 3, ये z कंपोनेंट 3 है, इसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस कर लें, ये आ जाएगा 14 स्क्वायर रूट। ये v की मैग्नीट्यूड है। अब इसका यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर बटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है बटा ये इसकी मैग्नीट्यूड। अब देखिए हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 5 है और वो v की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि जो कांस्टेंट हमने लेना है वो नेगेटिव हो, तो हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे v के यूनिट वेक्टर को। तो ये जो वेक्टर आएगा इसकी लेंथ 5 है और ये वेक्टर v के अपोजिट होगा। -5 एज इट इज, ये v का यूनिट वेक्टर ये है, ये हम पुट कर देंगे यहाँ। अब -5/14 स्क्वायर रूट को हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -5/14 आई, -5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +10/14 स्क्वायर रूट j, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -15/14 स्क्वायर रूट k। ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया जिसकी लेंथ 5 है और वो v के अपोजिट है। डी पार्ट में a और b फाइंड करने हैं, जबकि ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। लेट कर लें इस वेक्टर को v के इक्वल और इस वेक्टर को w के इक्वल लेट कर लें। अब देखें v और w पैरेलल हैं, इसलिए v इक्वल होगा cw के। तो v हमने ये लिया है तो ये एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू ये c आ गया। अब w हमने इसको लिया था, ये वैल्यू w की जगह लिख दें। अब c को मल्टीप्लाई करें, CAI CBJ, c को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2CK। इक्वेटिंग कंपोनेंट x कंपोनेंट 3 यहाँ c है तो 3 इक्वल CA, y कंपोनेंट -1 यहाँ CB तो -1 इक्वल CB, z कंपोनेंट यहाँ 4 यहाँ -2C तो 4 इक्वल टू -2C। अब इस इक्वेशन में सिर्फ c है तो c की वैल्यू निकालें, ये -2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो c इक्वल आ जाएगा -2। अब देखें ये c की वैल्यू हम इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो 3 इक्वल CA, c की जगह ये -2 आ गया तो a इक्वल आएगा, ये वाला -2 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो a इक्वल -3/2। ऐसे ही -2 इस इक्वेशन में पुट कर दें तो -1 इक्वल -2b, ये वाला -2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू b, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं जो गिवन वेक्टर हैं। ये फर्स्ट पार्ट में वेक्टर v गिवन है, इसकी पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। x कंपोनेंट 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट -1 इसका स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट 2 इसका स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस कर लें 14 स्क्वायर रूट। ये वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आ गई। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर v r वो क्या होंगे, इसका x कंपोनेंट 3 है, 3 ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, कॉमा y कंपोनेंट -1 ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, कॉमा z कंपोनेंट 2 ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर v की डायरेक्शन कोसाइन। पार्ट 2 में वेक्टर v है 6i -2j प्लस के, तो इस वेक्टर v की पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करें, वो आएगी 41 स्क्वायर रूट। फिर इसके डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, x कंपोनेंट 6 है ओवर मैग्नीट्यूड, कॉमा y कंपोनेंट -2 ओवर मैग्नीट्यूड, कॉमा z कंपोनेंट इसमें 1 है तो 1 ओवर मैग्नीट्यूड। पार्ट 3 देखें, इसमें वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करने हैं, जबकि उसने पॉइंट पी और क्यू दिया हुआ है। तो पहले हम पॉइंट पी से पी का पोजीशन वेक्टर ओ पी फाइंड करेंगे, वो इक्वल आएगा 2i प्लस 1j प्लस 5k। ऐसे ही पॉइंट Q से Q का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू फाइंड करेंगे, वो इक्वल आएगा 1i प्लस 3j प्लस 1k।
फिर हम वेक्टर पी क्यू फाइंड करेंगे, वो इक्वल आएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू की वैल्यू ये है, ये आ गई। अब ओ पी की वैल्यू को माइनस करना है, तो -2i -1j -5k। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1i -2i -1i +3j -1j +2j +1k -5k -4k। ये हमारे पास वेक्टर पी क्यू आ गया। अब पी क्यू की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वो इक्वल आएगा x कंपोनेंट -1 है इसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट 2 इसका स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट -4 इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर रूट। अब डायरेक्शन को साइन ऑफ पी क्यू, वेक्टर पी क्यू, वो क्या आएंगे, x कंपोनेंट -1 है, -1 ओवर इसकी मैग्नीट्यूड पी क्यू की, कॉमा y कंपोनेंट +2 ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, कॉमा z कंपोनेंट -4 ओवर वेक्टर पी क्यू की मैग्नीट्यूड 21 स्क्वायर रूट। ये वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे। यानी पहले वेक्टर पी क्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड, उसके बाद फिर उसके कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास डायरेक्शन को साइन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये 3 एंगल गिवन है, इनको हमने चेक करना है क्या ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल है। डायरेक्शन एंगल चेक करने के लिए ये फार्मूला है, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये एंगल अल्फा बीटा गैमा ये डायरेक्शन एंगल है सिंगल वेक्टर के। अब लेट कर लें, ये 45 डिग्री को अल्फा ले लें, 45 को बीटा और 60 को गैमा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 45 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 45 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की जगह 60। अब देखें कॉस 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, ये कॉस स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस यहाँ भी कॉस 45 है तो ये 1/2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, प्लस कॉस 60 होता है 1/2। अब कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें जब 1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2 आएगा, फिर 1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसका एलसीएम ले लें 4 तो ये आ जाएगा 2 + 2 + 1, सिंप्लीफाई करें तो 5/4। देखें ये नॉट इक्वल टू 1, ये आंसर 1 के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये जो 3 एंगल हैं 45, 45, 60 आर नॉट डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ऐसे देखें सेकंड पार्ट है, इसमें ये 3 एंगल गिवन है, 30 को अल्फा ले लें, 45 को बीटा, 60 को गैमा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 30 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 45 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की जगह 60। अब कॉस 30 इक्वल होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, ये कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस अब ये कॉस 45 है तो ये 1/2 स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर, प्लस कॉस 60 1/2 इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे तो ये 3/4, यहाँ स्क्वायर लेंगे 1/2, यहाँ स्क्वायर लेंगे 1/4, इसको भी एलसीएम लेके हल करें तो ये 6/4 आएगा, सिंप्लीफाई कर लें 3/2, तो देखिए इसका भी आंसर 1 के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये 30, 45, 60 आर नॉट डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर, ये भी डायरेक्शन एंगल नहीं है। पार्ट 3 में देखें 45, 60, 60 ये 3 एंगल गिवन है, अल्फा 45, बीटा 60 और गैमा भी 60। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 45 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 60 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की जगह 60। अब देखें कॉस 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर प्लस कॉस 60 1/2, ये कॉस स्क्वायर की वजह से इसका भी स्क्वायर, प्लस कॉस 60 1/2 इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लें 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 1/4, ये 4 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4/4, ये इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ देखें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 आ गया,
इट्स मीन कि ये जो तीन एंगल हैं 45, 60, 60 आर डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन एंगल होंगे सिंगल वेक्टर के।